So dear students, welcome all of you again in this lecture room. तो जब कि आप जानते हैं कल हमने जो चैप्टर या टॉपिक पढ़ा था दैट वाज टाइप्स ऑफ फंजे तो उसमें हमने फंजे के टाइप्स बता दिए। तो उसमें मैंने कहा देयर आर वेरियस टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज फाइकोमाइसीट्स, सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स, थर्ड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियोमाइसीट्स। तो उसके बाद मैंने बता दिया दैट इज कॉल्ड एज डिटीरियोमाइसीट्स। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ, ये जब हमने कल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी या टाइप्स ऑफ, तो उसमें डिटेल अकाउंट तो बता दिया मैंने। फाइकोमाइसीट्स ये टाइप्स यानी फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स। तो उसके बाद हमने फाइकोमाइसीट्स जो है ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, यानी जो साइलेंट फीचर्स और जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स वो रेड इट इन यस्टरडेज लेक्चर इन डिटेल। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज सेकंड टाइप ऑफ दिस फंजे, दे आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स, जो हमने आज डिस्कस करना है। सेकंड टाइप ऑफ फंजे दे आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसीट्स। तो जो एस्कोमाइसीट्स है these are also called as sac fungi. क्योंकि जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी है, the fruiting body is sac like structure that is called as ascocarp. कभी कभी एंट्रेंस में या बोर्ड के एग्जाम में एज ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है, the fruiting body that is called as ascocarp. So that is sac like structure, that is why these fungi are called as also sac fungi या ascomycetes, क्योंकि the fruiting body जो है that is called as ascocarp. तो इस ascocarp में ये spores प्रोड्यूस करते हैं, they produce spores in this fruiting body or in ascocarp, या in asci, it is also called as in asci या ascus. एक तो ascus बहुत से लोग asci भी बोलेंगे, यानी plural is called as asci. ये asci जो है ये fruiting body पे होते हैं, these are called as ascus, एक तो asci बहुत से। तो इन जो ascus है इनमें spores present होते हैं, the spores are produced in ascus or asci or ascocarp. तो जो spores है इस asci और ascus में they range from 4 to 8, यानी इसमें 4 to 8 spores are produced in this ascus of this fruiting body that is ascocarp. तो अगर हम उनके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, जनरल फीचर्स हम उनके लेंगे, so these fungi are called as septate fungi. These are septate fungi. अगर आपको याद है मैंने बता दिया उस वक्त जो हाइफा इनमें होता है या हाइफे जो इनमें होते हैं, here they are branched, ब्रांच होते हैं, इनमें ब्रांचेस होते हैं, बट यहाँ पर इन सब में जो हाइफा इनमें सेप्टेशन होती है या क्रॉस वॉल्स होते हैं, क्रॉस वॉल सेक्शन होता है या जिसका कॉल्ड एज सेप्टेशन, जिसका कॉल्ड एज सेप्टा, इट separates this. So this process is called as septation, and these fungi are called as septate fungi. These are called as septate fungi. तो ये septate fungi, these are generally multicellular. These are generally multicellular, मगर एक उनमें फंजे है एक्सेप्ट ईस्ट में प्रेजेंट होता है, सो द ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर, यानी ईस्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर ascomycetes are unicellular fungi.
तो बाकी जो इनमें पंजे होते हैं दे आर कॉल्ड एज multicellular and eukaryotic. They are called as multicellular and eukaryotic. तो उसके बाद उनका हैबिटेट जो है, अगर उनकी हैबिटेट की बात करेंगे, हैबिटेट so they are found in those places where there is moisture, in moist places वहाँ पे पाए जाते हैं, या they are also found on wood पे भी ये होते हैं, या some are coprophilous, some are called as coprophilous. तो coprophilous वो फंजे होते हैं जो काउडंग यानी काउडंग, या हम यहाँ लिखिए मिसाल के तौर पर काउडंग, तो दे आर फाउंड ऑन काउडंग या दे आर फाउंड ऑन डंग, सो दे आर कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस. तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजे या एस्कोमाइसिस जो होते हैं दे आर पैरासाइट्स, दे आर प्रेजेंट ऑन अदर लिविंग होस्ट्स, सो दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स आल्सो. तो अगर यहाँ एग्जाम्पल के लिए these include, and these fungi include number 1 yeasts which are unicellular, number 2 penicillium ये भी इसमें होता है. उसके बाद इनमें और एक किस्म का फंजी दैट इज कॉल्ड एज एस्परजिलस, और एक उनमें होता है क्लेविस्पस, एंड ग्रुप ऑफ फंजी दैट इज कॉल्ड एज क्लेविस्पस. ये जो क्लेविस्पस हैं these are also called as ergot fungi, ergot fungi, इनको ergot fungi भी कहते हैं, ये भी उनमें आते हैं. और नेक्स्ट जो इनमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट that is called as Neospora. तो जो नीरोस्पोरा है वेरी इंपॉर्टेंट एस्कोमाइसिस. तो इसमें बहुत सी जो जेनेटिक वर्क इसमें की जाती है, यानी इसमें बहुत से एक्सपेरिमेंटल वर्क, इसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स की जाती है, या इसमें जेनेटिक वर्क भी की जाती है. जेनेटिक वर्क इज कंडक्टेड इन दिस नीरोस्पोरा. तो ये जो नीरोस्पोरा है इसको ड्रासोफिला, दिस इज कॉल्ड एज ड्रासोफिला किंगडम फंजी. कभी कभी ये नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है या बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है. इन इट इज नीरोस्पोरा इज कॉल्ड एज ड्रासोफिला किंगडम फंजी. जो किंगडम फंजी में जिस तरह हम ड्रासोफिला है जो आपके 12th में आता है, या जो 12th में आपको पढ़ना है, जेनेटिक्स में पढ़ना है, सो ड्रासोफिला उसका बहुत सी काम हुई है. तो इसी तरह फंजे में ये नीरोस्पोरा है, इस पर भी बहुत काम होती है, या जेनेटिक के एतबार से या बहुत अदर स्टडी के एतबार से. तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज ड्रासोफिला ऑफ किंगडम. तो ये फंजे इसमें आते हैं. तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये क्लेविस्पस है, दे आर पैरासाइट्स and they cause disease that is called as ergot disease. They are found on wheat or cereals. तो वहाँ पे ये ergot disease cause करते हैं. So these are some fungi which comes under this division Ascomycetes. तो यहाँ मैंने हाइफा बता दिया. तो हाइफा जो इनमें होता है, दिस इज नंबर 1 मैंने कहा, दिस इज septate number 1. Number 2 there is this is branched. यानी जो हाइफा है उनमें एस्कोमाइसिस में एक तो ये सेप्टेट होता है, यानी क्रॉस पर सेप्टेशन इज प्रेजेंट हियर, तो इसको सेप्टेट हाइफा भी कहा जाता है. तो ये ब्रांच भी होता है, यानी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफी. तो
ये एस्कोमाइसीट्स जो होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन जब होती है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस नंबर 1 इन ईस्ट। अगर की बात हम करें उसमें बडिंग भी होती है, बडिंग। तो जो ईस्ट है, तो ईस्ट में small bud-like structure develops on parent body. This is called as young bud. This is called as young bud. तो जो young bud है ये उसके बाद इसका साइज इंक्रीज होता है, it grows, and when it becomes fully matured, so then it gets detached. It gets detached from the parent one and then lives separately or lives its life separately. So this is called as budding. तो सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन, तो इनमें कोनिडिया फॉर्मेशन होती है, कोनिडिया बनते हैं। मान लो ये हाइफा है, तो जब हाइफा मैच्योर होता है तो इस हाइब्रिड ये ऊपर की तरफ फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे इसका स्टॉक है, जिसका कॉल्ड एज कोनिडियोफोर, जिसका कॉल्ड एज कोनिडियोफोर। तो ये कोनिडियोफोर जो है इसके टिप पर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। दीज आर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, oval shaped structures. So these oval shaped structures, these are called as conidia. These are called as conidia. So इनको हम conidia कहते हैं। अगर एक ले लेंगे तो एक को conidium कहेंगे, single is called as conidium। अगर एक से ज्यादा यहाँ होंगे then they are called as conidia। तो जो conidia है टिप पर बनते हैं, these are called as exogenous। हम यहाँ लिख सकते हैं conidia are produced, कोनिडिया आर, कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, यानी आउटसाइड द फ्रूटिंग बॉडी ये बनते हैं ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो उसके बाद ये कोनिडिया जो है दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पैरेंट बॉडी। तो ये कोनिडिया जब सबस्ट्रेटम पर पड़ते हैं, सो दे गेट germinated and they form new mycelium. So this is called as conidia formation. तो उन ये जो फंजे हैं एस्कोमाइसिस, जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी whole organism acts as a gamete. For example, yeast, in case of unicellular cell, yeast. तो yeast में single cell organism वो होता है, तो whole organism acts as gamete, that is called as hologamy. Whole parent acts as gamete, so it is called as hologamy. तो बाकी जो है उनमें पार्ट ऑफ पेरेंट एक्ट्स एज अ गैमेट, उसको हम यूगैमी कहते हैं। यूगैमी जो होती है। तो थर्ड टाइप कभी कभी सोमैटिक सेल्स फ्यूजन होते हैं। सोमैटिक सेल्स इन सम केसेस सोमैटिक सेल्स गेट फ्यूजन या सोमैटिक सेल्स फ्यूजन। So such process is called as somatogamy. That is called as somatogamy. ये पूछा जाए what is somatogamy? Somatogamy means that process। यहाँ पे somatic cells तो दो किस्म के होते हैं। One is called as germinal cells, second is called as somatic cell। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में लेंगे वहाँ भी जर्मिनल सेल होती है और सोमैटिक सेल भी होते हैं। तो जर्मिनल सेल की काम है they produce gametes, so these helps in growth. Somatic cells help, they also get divided and they help in growth, their number increases and causes growth of an organism. तो germinal cell जो है वो gametes बनाने में काम आते हैं। बट यहाँ पे कभी क्या होता है, these somatic cells get fused, ये भी फ्यूज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सोमेटोगैमी कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनमें होती है तो यहाँ पे टू
opposite strands come together, two opposite strands come together, two opposite hypha, they come together, one is called as plus strand, other is called as minus strand. तो यहाँ पे जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे एक किस्म का हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे एक किस्म का, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो हुक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हुक फॉर्मेशन, तो जो हुक है उससे हम क्रोजियर भी कहते हैं, क्रोजियर जड़ाइया, यानी इन एस्ट्रोमाइसिस में a characteristic feature that is called as hook, or we can call it as crozier। तो ये crozier या hook जो बनता है just like this, तो यहाँ पे तीन टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो टिप जिस called as terminal cell, जिस called as terminal cell, तो बीच में second type of cell that is called as penultimate, penultimate cell। तो थर्ड टाइप ऑफ सेल यहाँ पे है that is called as antepenultimate, antepenultimate, and three types of cells are present। one is called as terminal cell, so टिप पर होती है, second is called as penultimate, so third is called as antepenultimate। तो penultimate cell जो है that is between antepenultimate and terminal cell, it is binucleate, it is binucleate। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो पेनल्टिमेट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं ये फ्यूज होते हैं, दे फॉर्म टू एन स्ट्रक्चर। तो उसके बाद उनमें मियासिस होती है, देन मियासिस टेक्स प्लेस। तो मियासिस जो होती है तो यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मियोस्पोर्स, दे आर कॉल्ड एज मियोस्पोर्स, or these are also called as ascospores, these are called as ascospores, these are also called as ascospores। तो जो ascospores हैं ये SI में प्रेजेंट होते हैं, these are present in this called as ascus। अगर एक लेंगे तो एक को हम ascus कहेंगे, ascus। अगर बहुत से होंगे उनको हम SI कहेंगे। तो ascus में ascospores प्रेजेंट होता है तो उनका नंबर 4 to 8 होता है, यानी उनका नंबर स्पोर्स का नंबर जो होता है या एस्कोस्पोर्स का नंबर इस एस्कस में होता है, दे आर फ्रॉम 4 to 8 स्पोर्स आर प्रेजेंट इन दिस SIR एस्कस। तो उसके बाद ये स्पोर जो होते हैं एस्कोस्पोर्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है। तो देन 3 steps टेक प्लेस, वन इज कॉल्ड एज हियर 3 steps, as I in earlier lectures told you that इन फंजे में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन gets completed in 3 steps। one is called as plasmogamy, plasmogamy, second is called as karyogamy, karyogamy, third is called as meiosis, meiosis। तो plasmogamy क्या होता है, it's called as fusion of, and plasmogamy refers to, plasmogamy refers to, it refers to fusion of cytoplasm। उसके बाद karyogamy, as I discussed it, it is called as this is called as fusion of nuclei। तो उसके बाद ये न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं, फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, जिस इसका टू एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उसके बाद इसमें फिर से मियासिस होती है। तो मियासिस में जो स्पोर्स बनाता है, तो ये स्पोर्स जब उसके बाद सबस्ट्रेटम पर पड़ते हैं तो दे गेट germinated and they form new mycelium, they form new, so वो नया mycelium बनाते हैं। So this is reproduction in this ascomycetes। तो या I can say this was all about, और जो ascomycetes है वो एक character इनका, they are also called as decomposers, and ascomycetes they are also found as they are also called as decomposers, when they cause decomposition of the organic matter, so these are also called as decomposers। So these are the general characters of this
division, that is called as ascomycetes. So this is section per day. Thank you.